दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड 12 के रॉम्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एंड्रॉयड 12 के जी ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर ओपन जी ऐप्स पे एंड्रॉयड 12 के जी ऐप्स फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है और उनको आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है हम निक जी ऐप्स को यूज़ में लेंगे। हालांकि बहुत अच्छे जी ऐप्स है, कोई दिक्कत नहीं देंगी, आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सही आर्किटेक्चर की जी ऐप्स आपको कैसे चुननी है, उनको कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद उनको कैसे फ्लैश करना है, इनक्रिप्टेड डिवाइसेस के लिए क्या प्रोसेस होगा और डिक्रिप्टेड डिवाइसेस के लिए क्या प्रोसेस होगा, और अगर आप जीएसआई वगैरह फ्लैश करते हो तो उसमें एरर 70 का इशू को कैसे फिक्स करना है वो भी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर मेरे डिवाइस में कोई भी जी ऐप्स इंस्टॉल नहीं है। ये मैं एंड्रॉयड 12 का वैनिला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं और एक बार चेक करवा देता हूँ आपको। तो रोम जैसे कि आप देख ही पा रहे हो एंड्रॉयड 12 पे है और यहाँ पे फ्लूइड ओएस का इनिशियल बिल्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जी ऐप्स फ्लैश नहीं किए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके किसी पर्टिकुलर रॉम अगर आप मतलब डाल रहे हो, अगर उस रॉम के नोट्स में अगर आपके लिए कोई दूसरे मतलब जी ऐप्स अलग से रिकमेंड की होगी डेवलपर ने, तो वही फ्लैश कीजिए। ठीक है, हालांकि ये जो जी ऐप्स है सभी इसमें वर्क करेगा, बट अगर रिकमेंड करता है डेवलपर कोई और जी ऐप्स तो उसी को यूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में, वो है CpuZ। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो कर्नल आर्किटेक्चर है उसको नोट करना है और एंड्रॉयड वर्जन उसको नोट करना है। ठीक है, हमें पता है एंड्रॉयड वर्जन 12 है, लेकिन कर्नल आर्किटेक्चर को भी नोट करना है। तो आर्किटेक्चर जो है ARM64 है मेरे फ़ोन का। लगभग अब जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं सभी भी ARM64 बेस्ड ही है। ठीक है, कुछ कुछ हो गए x86 वगैरह, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पे लिख लेना है निक जी ऐप्स, उसको सर्च कर लेना है और ये वेबसाइट पे आ जाना है आपको। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेंगी। ठीक है, बेसिक, कोर, स्टॉक, फुल, गो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो कोर है वो इनिशियल बिल्ड है, मतलब इनिशियल मतलब एकदम कम जी ऐप्स वाले, एकदम लीस्ट वेरिएंट है वो। और उसके बाद आता है बेसिक जो कि पॉपुलर है, तो आज हम जो है ना बेसिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ पे 3 कैटेगरीज देखने को मिलेगी, तो हमें जाना है रिलीज़ वाले कैटेगरी में। ठीक है, याद रखें यहाँ पे रिलीज़ पे क्लिक कर देना है सिंपली और उसके बाद और एक पेज खुलेगा यहाँ पे। तो देख पा रहे हो यहाँ पर दूसरा पेज खुल चुका है और यहाँ पर आपको एड ऑन्स यस, निक जी ऐप्स यस, एड ऑन्स आर, निक जी ऐप्स आर, क्यू, फिर उसके बाद पी भी है। ठीक है, तो हमारा एंड्रॉयड वर्जन है S, तो हमें क्या चाहिए एंड्रॉयड S के जी ऐप्स। तो यहाँ पे निक जी ऐप्स S, इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डेट लिखे रहेंगी, तो यहाँ पे ध्यान से एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो लेटेस्ट डेट होगा उसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर पुराने डेट वाला पे क्लिक करोगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो रिलीज़ है उस पर क्लिक कर देना है। फिर और एक पेज खुलेगा, तीसरा पेज, और यहाँ पर आपको वर्जन्स दिए हैं, ध्यान से देखिए। फुल है, स्टॉक है, उसके बाद ओमनी, बेसिक, कोर और गो। ठीक है, तो पॉपुलर वर्जन हमारा बेसिक है, उसमें मतलब हमें प्ले स्टोर वगैरह देखने को मिलता है, तो हम जो है बेसिक वाला डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बेसिक वाले पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले, क्लिक करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, इसको डेस्कटॉप साइट करना है अपने ब्राउज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट कर दिया ब्राउज़र को। ठीक है, क्लिक करने से पहले डेस्कटॉप साइट कर लेना है एंड देन अभी बेसिक पे वो है क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा पेज, और यहाँ पे ये सर्कल जो है पूरा खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो जैसे देख पा रहे हो, तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जी ऐप्स डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक वर्जन है, तो ये आपको बेटर रहेगा फ्लैश करोगे तो। और आपके फ़ोन का स्टोरेज वगैरह एकदम कम है, वो जो एरर 70 वाला जो इशू आता होगा, तो उसके लिए कोर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओपन जी ऐप्स में जैसे पिको यूज़ करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे कोर वाला जो है वो एकदम लीस्ट वेरिएंट है। तो हमने बेसिक डाउनलोड किया, ये देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों फाइल से, एक रोम और दूसरा जी ऐप्स। अब इसको मैं रिकवरी मोड में ले जाता हूँ फ़ोन को और दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं रिकवरी में, और जो पहली मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो है इनक्रिप्टेड डिवाइसेस के लिए होगी ये मेथड।
ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ऑलरेडी हमने रोम तो फ्लैश कर दिया है। अब सिंपली फिर से रिकवरी में जाने के बाद सिंपली वाइप वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं वाइप वाले सेक्शन में, फिर जाना है एडवांस वाइप वाले सेक्शन में, और देन यहाँ पे डेल्विक कैचे दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप करना है, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड डिवाइसेस के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद बैक जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, और सिंपली यहाँ पर जो जी एप्स हमने डाउनलोड की थी बेसिक वाली एंड्रॉयड 12 की, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, हम वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। हमारा रोम तो ऑलरेडी इंस्टॉल था, फिर जी एप्स हमने फिर से रिकवरी में जाके फ्लैश किया, फिर से अभी वाइप सेक्शन में जाना है, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यहाँ पे लिखना है YES, ठीक है। अब सिंपली YES लिखने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड पे आपको राइट बटन दिख रहा है नीचे राइट साइड में, उसको क्लिक कर देना है। देन सिंपली फ़ोन जो है वो पूरा फॉर्मेट होगा और यहाँ पे फ्रेश हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है, फ़ोन चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मेट डेटा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा इंटरनल स्टोरेज में बहुत डाटा है। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड क्या है, डीक्रिप्टेड फोन्स के लिए, जो कि मेरा फ़ोन डीक्रिप्टेड है, ठीक है। तो डीक्रिप्टेड फोन्स के लिए क्या करोगे, वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा सबको सिलेक्ट करना है और सिंपली कर देना है स्वाइप। ओके, यहाँ पे स्वाइप कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें जाना है बैक, ठीक है। ओके, सब कुछ वाइप हो चुका है, अब जाना है हमें बैक। उसके बाद यहाँ पे जाना है हमें इंस्टॉल पर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, रोम को सिलेक्ट कर लेना है, देन ऐड मोर जिप करना है, और यहाँ पे जी एप्स को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोनों फाइल सिलेक्ट किए, फिर से ऐड मोर जिप पे क्लिक करना है, डिक्रिप्टेड है इसलिए DFE की फाइल उसको भी सिलेक्ट करना है। तीनों फाइल सिलेक्ट कर लिया और सिंपली स्वाइप कर देना है। यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, तीनों फाइल्स को एक साथ हम फ्लैश होने दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सब कुछ सही फ्लैश हुआ है कि नहीं। तो DFE फ्लैश हो चुका है, देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे निक जी एप्स भी फ्लैश हो चुकी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे रोम भी फ्लैश हो चुका है, ओके। प्रॉपरली तीनों की तीनों फाइल्स एज इट इज़ फ्लैश हो चुकी है, डिक्रिप्टेड डिवाइस है मेरा, ओके। अब सिंपली सब कुछ हो चुका है, सिंपली इसको रीबूट सिस्टम कर देना है, ठीक है। अब फ़ोन जो है थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन चालू हो चुका है, यहाँ पर प्ले स्टोर का ऐप दिख रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ध्यान से, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन आ चुका है, मतलब जी ऐप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। जो वर्जन हमने यूज़ किया है वो है बेसिक जी ऐप्स, ठीक है। जी ऐप्स का बेसिक वर्जन यूज़ किया, इसलिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे कचरा पट्टी देखने को नहीं मिलता है, सिंपली प्ले स्टोर वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा जी ऐप्स मतलब स्टॉक फुल वगैरह वो फ्लैश करोगे तो आपको और जी ऐप्स उसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, जीमेल वगैरह, यूट्यूब वगैरह, वो सब कुछ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, प्ले स्टोर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड्रॉयड 12 में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड 12 के कस्टम रोम में इस तरह से एंड्रॉयड 12 के जी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। अब बात करते हैं एक इशू की, ठीक है। अब ये एक इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। अब ये जो इशू है ये सभी को नहीं आता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है जो GSI रोम्स फ्लैश करते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है, ठीक है। GSI इमेज फ्लैश करते हैं उसमें, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब जी ऐप्स फ्लैश करते हैं ना तो यहाँ पर एक एरर शो होता है, एरर 70 करके। अब उसमें होता क्या है कि आपका स्टोरेज सफिशिएंट नहीं होता है, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा इशू आता है तो करना क्या है, सिंपली आपको वाइप सेक्शन में जाना है, ठीक है। देन एडवांस वाइप वाले सेक्शन में जाना है, देन यहाँ पे सिस्टम वाले बटन को टिक कर देना है, मतलब उस बॉक्स को राइट करना है। देन यहाँ पे रिपेयर चेंज फाइल सिस्टम, तो इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे रिपेयर फाइल सिस्टम, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे शो होगा कितना साइज़ है करके प्रेजेंट में, बट मेरा रिकवरी का थोड़ा फंडा है तो इसलिए मतलब शो नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर करो। देन यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करना है, रिपेयर फाइल सिस्टम पे क्लिक किया, देन सिंपली स्वाइप करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आपका जो साइज़ है वो चेंज होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको जी ऐप्स फ्लैश करनी है। बट अगर फिर भी आपको एरर शो होता है, मतलब वाइप करने के बाद भी अगर एरर शो हो रहा है तो फिर से अगेन वही स्टेप रिपीट करनी है। सिस्टम पे टिक करो, रिपेयर फाइल सिस्टम पे टिक करो, देन यहाँ पे रिपेयर फाइल सिस्टम, इस पर एक बार क्लिक कर दो, देन यहाँ पे स्वाइप कर दो, ओके।
जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद बैक चलना है और उसके बाद सिंपली आपको फिर से एक बार जी ऐप्स को फ्लैश करके देखना है, ठीक है। इस बार बिल्कुल सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगी। और बेटर रहेगा यहाँ पर अगर फिर भी कोई दिक्कत वगैरह आ रही ना, तो एकदम लीस्ट वेरिएंट चूज़ करो जी ऐप्स का, जो कि बहुत कम एमबी का होगा। जैसे कि कोर है हमारे निक जी ऐप्स में, ओपन जी ऐप्स में आता है वो पिको वाला, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है।